एक गांव में एक कसाई रहता था। उसके दुकान में हर दिन बहुत सारा मांस बिकता था। उसी गांव में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था टिप्पू। टिप्पू बहुत ही चालाक था और हमेशा बिना मेहनत के खाना पाने के तरीके ढूंढता रहता था। कसाई मांस काटने में व्यस्त है। टिप्पू की आंखें चमक रही हैं। टिप्पू धीरे धीरे दुकान के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी मासूम आंखों से कसाई की तरफ देखना शुरू किया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मुझे थोड़ा सा मांस मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कसाई बहुत कंजूस था। उसने गुस्से से कहा, चल चल यहाँ से। यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। टिप्पू ने सोचा, मुझे इसे बेवकूफ बनाने का कोई तरीका निकालना होगा। अगली सुबह टिप्पू लंगड़ाते हुए दुकान पर आता है। टिप्पू धीरे धीरे चलते हुए आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर दर्द भरी शक्ल। ओह कसाई भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कल मेरा पैर मुड़ गया है। अब मैं शिकार भी नहीं कर सकता। अगर तुम थोड़ा मांस दे दो तो मेरी बहुत मदद होगी। कसाई ने टिप्पू को ध्यान से देखा और कहा, अरे वाह, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, लो ये मांस का टुकड़ा। टिप्पू खुशी खुशी मांस खाकर चला गया। वो फिर दुकान पर आ गया, लेकिन इस बार नए बहाने के साथ। टिप्पू मासूम आवाज में कहा, ओह, आज तो मेरे दांत में बहुत दर्द है। मैं सख्त खाना नहीं खा सकता। अगर तुम थोड़ा कच्चा मांस दे दो तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह टिप्पू हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर कसाई से मुफ्त में मांस लेता रहा। एक दिन कसाई को शक हुआ। उसने छिपकर देखा कि टिप्पू मस्त कूद रहा है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बेवकूफ बना रहा था। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इधर टिप्पू अपने परिवार के साथ कसाई को बेवकूफ बनाने के लिए नया कुछ तैयारी कर रहे थे। अगले दिन कसाई ने टिप्पू के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। उसने मांस की ऊपर मिर्ची का पेस्ट लगाकर रख दी। टिप्पू हमेशा की तरह आया। मांस देखते ही उसका मुंह खुशी से खिल गया। टिप्पू खुश होकर बोला, वाह, आज तो मजा आ गया। लेकिन जैसे ही उसने मांस चबाई, उसका मुंह जलने लगा। टिप्पू जिह्वा बाहर निकालकर रोते हुए कहा, म्याऊ म्याऊ, ये क्या खिला दिया? म्याऊ म्याऊ, ये क्या खिला दिया? कसाई हंसते हुए बोला, बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो दूसरों के पास भी होता है। म्याऊ,
म्याऊ, ये क्या खिला दिया? आगे से किसी को बेवकूफ बनाने से पहले दोबारा सोचना और कभी भी इधर वापस मत आना। उस दिन के बाद टिप्पू कभी कसाई की दुकान पर वापस नहीं आया। कसाई भी पुराने दिनों की तरह खुशी से मांस बेचते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता कि यदि तुम दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम स्वयं मूर्ख बन जाओगे।